गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे योर टॉपिक इज़ सेकंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कल हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें अब हमारा जितने भी सिस्टम्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जितने भी ऑर्गन से इन्वॉल्व हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे वन बाई वन। तो ओरल कैविटी क्या होती है? ओरल कैविटी हमारा माउथ होता है। माउथ क्या फंक्शन करता है? माउथ में बहुत सारी है, एक तो टंग होती है, जीभ होती है, टीथ होते हैं, दांत होते हैं। तो इनका अलग अलग फंक्शन है। जो दांत होते हैं वो हमारे मैस्टिकेशन का काम करते हैं, मतलब जितना भी फूड मटेरियल आता है उसको चबाने का और तोड़ने का, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। वहीं जो हमारी टंग होती है जीभ, वो क्या करती है? उसको रोटेट करने में और दूसरा सलाइवेशन में भी हेल्प करती है, जिससे कि उसमें सलाइवा निकलता है और गोलस बन के स्टमक में लुब्रिकेंट के सहायता से वो ईजली हमारे स्टमक तक पहुंच जाए। तो ये तो ओरल कैविटी का सिंपली काम होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, उनका काम क्या रहता है? तो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, बेसिकली 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स के होते हैं। जो मेजॉरिटी होती हैं उसमें पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती हैं, सबग्लैंडुलर ग्लैंड्स होती हैं, सबमेंडुलर ग्लैंड्स होती हैं। तो इनका अलग अलग रेशियो है। इसमें अलग अलग रेशियो, जो ग्लैंड्स हैं वो अलग अलग रेशियो में सलाइवेशन करती हैं। जैसे पहले ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है वो सिक्रेशन 25% ऑफ सलाइवा को सिक्रेशन करती हैं विद द हेल्प ऑफ फूड सिक्रेशन बाय थ्रू द इसोफेगस इंटेस्टाइन स्टमक पर। सिचुएटेड इन द ज़ाइगोमैटिक आर्च, जो पैरोटिडिक जो ग्लैंड वो होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, वो कहाँ होती है? ज़ाइगोमैटिक आर्च वो होती है, मतलब चिन बोन, जो टूटी की हड्डी होती है वहाँ पे होती है। लोअर जॉ प्रेजेंट, लोअर जॉ बोन्स होती है वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। और जो परफेक्ट्स होती हैं वो क्या करती हैं? प्रोड्यूस वाटर सिक्रेशन, पानी जैसा सिक्रेशन, एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा सिक्रेशन करती हैं। और वो क्या करती हैं? प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन करने का काम करती हैं, या बहुत ज़्यादा रिच होती हैं प्रोटीन से। इम्यूनोग्लोबिन आर सीक्रेटेड हेल्प द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ए अमाइलेज प्रोटीन्स स्टार्ट टू द सबमैंडिबुलर ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। दूसरी जो होती है वो सबमैंडिबुलर होती है। वो कितनी निकालती है? सबसे ज़्यादा निकालती है 70% ऑफ द सलाइवेशन इन द माउथ। मुंह से सबसे ज़्यादा सलाइवा का सिक्रेशन करती है, सबसे ज़्यादा निकालती है 70%। दे आर फाउंड द फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट रहती है। इन द ग्रोथ ऑफ अलॉन्ग इनर सरफेस ऑफ द मैंडिबुलर ग्लैंड्स प्रोड्यूस द थिक, बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है। सिक्रेशन रिच इन म्यूसिन, म्यूसिन एक एंजाइम्स होता है, उसको निकालती है, उसको सिक्रेशन करती है। और वो क्या करता है? प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है, या ग्लाइकोप्रोटीन होता है, या लुब्रिकेशन का भी काम करता है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं? कितने परसेंट निकलती हैं? 5% ऑफ सलाइवा को सिक्रेशन करती हैं। और सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। कवर ऑफ द थिन लेयर ऑफ द टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ, दे प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ द सलाइवा, 5% सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। स्ट्रिक्टली ड्यू टू अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ म्यूसिन, द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोवाइडेड बफर्स एंड लुब्रिकेंट। इनका जो मेन सब मैंडिबुलर का काम होता है, सब लिंगुअल का काम होता है, वो क्या होता है? बफर्स एंड लुब्रिकेंट का काम करती हैं। नेक्स्ट है इसोफेगस। इसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेंथ उसकी 25 सेंटीमीटर होती है, और 2 सेंटीमीटर से डायमीटर, 2 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है। इट एक्सटेंड द फेरिंग्स टू द स्टमक एंड द पासिंग थ्रू, केवल ये काम होता है, जो हमने फूड मटेरियल खाया है उसको पास करने का काम करती है। ट्रांसपोर्ट मीडियम होती है। स्टमक, नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक क्या करता है? इसका जो शेप होता है वो जे शेप होता है, एक्सटेंडेड बैक होता है, लोकेटेड जस्ट लेफ्ट द मिड ब्रेन बिटवीन द इसोफेगस। इसोफेगस के बाद जस्ट हमारा स्टमक आता है, और स्टमक जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड रहता है। पहला है फंडस, सेकंड है बॉडी, एंड थर्ड इज़ पैलोरस।
पायलोरस से अटैच होता है हमारा ड्यूडेनम पार्ट्स। तो सिक्रेशन बहुत सारे एंजाइम्स स्टमक करता है, जैसे कि पेप्सिन है, पेप्सिनोजेंस हैं, इनका सिक्रेशन होता है। अभी क्या करेगा, कुछ पार्ट, मतलब पूरा तो नहीं करेगा 100%, कुछ पार्ट हमारा स्टमक क्या करता है, फूड को गलाने में, सड़ाने में या डिग्रेडेशन में काम करता है, जैसे कि उससे सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ अचीव बाय द सिक्रेशन ऑफ स्टमक जूसेस, स्टमक में बहुत सारे जूसेस निकलते हैं, वो क्या करते हैं, द बॉडी इज प्रोफाउंड फंडस सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेटिंग ऑफ द अदर सिक्रेटिव एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन। जो हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो हमने खाया है उसको ब्रेक डाउन करने का काम हो सके, जिससे कि डाइजेशन प्रॉपर हो सके। अब कुछ डाइजेशन होके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, क्या फंक्शन रहता है, इसमें ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम पार्ट्स होते हैं, उसके डिवाइड 3 टाइप के होते हैं। एंड इट एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर इन द लेंथ, 6 मीटर की इसकी लंबाई होती है। एक्सटेंडेड फ्रॉम द पैरोरेक्स स्पिंजर्स द स्टमक और द लोकेटेड बैलुअस स्पिंजिंग द लाइस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जितना भी एब्जॉर्प्शन का काम होता है, एब्जॉर्प्शन कौन सा, ब्लड से ट्रांसपेरेंट होता है, एब्जॉर्ब होके वो ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को, जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ड्यूडेनम इज़ द प्रॉक्सिमल सी शेप के ड्यूडेनम हमारा पार्ट होता है। वो क्या करता है, सिक्रेशन दैट क्यूब अराउंड द हेड ऑफ द पेनक्रियाज, उसके वो पेनक्रियाज से अटैच होता है। ड्यूडेनम सर्व द मिक्सिंग फंक्शन ऑफ द कॉम्बिनेंट डाइजेस्टिव सिक्रेशन। कुछ यहाँ पे डाइजेस्टिव सिक्रेशन होते हैं, वो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और क्या करते हैं, पेनक्रियाज एंड लीवर विद द कंटेंट एक्सप्लेन्ड ऑफ द स्टमक। पेनक्रियाज एंड लीवर से अटैच रहता है और वहाँ पे वो अपने जूसेस को ट्रांसफ़र करता है, जिससे कि जो फूड मटेरियल आया है उसका डिग्रेडेशन हो सके या गल सके और उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल सके। इट इज़ द जेजुनम वेयर द मेजॉरिटी डाइजेशन एंड absorption occur the finally portion of the ileum with the longest segment of the epithelium। यहाँ देख रहे हैं स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम एंड सीक्रम। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रेफर्ड द मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, ब्रेक डाउन ऑफ द एंजाइम्स की हेल्प के द्वारा ब्रेक डाउन करेगी पेनक्रियास एंड बाइल सॉल्ट्स फ्रॉम द लीवर एंड गॉलब्लैडर। वहाँ से कुछ भी बाइल जूसेस आएंगे, गॉलब्लैडर के जूसेस आएंगे, वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे किसका, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो मेनली जो बेसिकली उसका काम होता है वो एब्जॉर्प्शन का होता है, एब्जॉर्प्शन का काम है। तो इसकी जो लेंथ होती है 1.5 मीटर होती है एंड द वाइड इज 7.8। ये चौड़ाई में ज़्यादा होती है, लंबाई में कम। रेक्टम द फाइनल 15 सेंटीमीटर इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्सपेल्ड आउट द फीसिस मैटर बिफोर द पासिस थ्रू द एनोस्टियल कैनाल ऑफ द एनोस। जितना भी मटेरियल होता है उसमें वाटर होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको सबको एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। लुब्रिकेट फीसस मैटर जो हमारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, जो म्यूसिन करता है, म्यूसिन क्या करता है, लुब्रिकेट का काम करता है। अगर हमारा लुब्रिकेट नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके एनस में। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, साल्ट्स, शुगर एंड विटामिन्स, इनका काम करता है। मेन जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो इनका काम करता है। लीवर, अब लीवर क्या करता है, लीवर एंजाइमेटिक प्रोसेस करता है। द लीवर इज़ द लार्ज रेडिश ब्राउन ऑर्गन सिचुएटेड इन द राइट अपर quadrant and the abdominal. It is surrounded of the capsule of the divided into 4 lobes। 4 lobes के बने, एक राइट लेफ्ट और दो कौन से होते हैं, 2 हमारे होते हैं, एक होता है causidate and quadrate lobes। The liver has a several important function. It acts the mechanically filter by the filtering blood that travel from the इंटेस्टाइनल सिस्टम। जितने भी हमारे अंदर के सिस्टम्स हैं उनको ब्लड चाहिए, और ब्लड क्या करता है, फिल्टर होके जाता है। फिल्टर कौन करता है, हमारा किडनी और
लीवर वो हेल्प करता है। इट डिटॉक्सिफायर सर्व्स मेटाबोलाइज इंक्लूडिंग द ब्रेकडाउन ऑफ bilirubin and the estrogens. The additional lever of the synthetic function produce albumin and blood clotting होगा। लीवर बहुत सारे फंक्शन भी करता है जिसमें एल्बुमिन मेन प्रोटीन होती है, वो क्या करती है, ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है। हाउएवर द मेन ऑफ रोल ऑफ द डाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द वाइल एंड मेटाबॉलिज्म, जो डाइजेशन करता है प्रोडक्शन ऑफ द वाइल्स एंड मेटाबॉलिज्म, जो वाइल्स जूसेस होते हैं वो निकालते हैं, मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, एंड न्यूट्रिशन। द न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब द इंटेस्टाइन प्रोसेस, फिर आगे वो पास हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट होती है, वहाँ से सिक्रेशन होता है इनटू द वाइलरी डक्ट्स। द मेन फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल। क्या करता है, स्टोरेज का वाइल जूसेस का, और वाइल जूसेस क्या करते हैं, फ्लूइड कंसंट्रेशन हेल्प डिजॉल्व इन फैट ऑफ द इंटेस्टाइन। फैट के जो हमारा फैट होता है बॉडी में या किसी भी चीज़ में, उसको डिज़ोल्व करके ATP ATP में कन्वर्ट कर देता है। वाइल इज़ प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, और वो वहाँ जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और जिसको जो जरूरत होती है वो स्टोर अपने आप ले लेता है, जो चीज़ें स्टोर होती है। वाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इज कंसंट्रेटेड द मस्कुलर वॉल इज रिस्पॉन्स टू हार्मोन सिग्नल from the duodenal in the pancreas of the food. A pancreas क्या करती है, 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द cylindrical body connectivity of the tail segments. एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं, एंड एक्सोक्राइन रेफर प्रोडक्शन इज द हार्मोन्स। जो एंडोक्राइन होता है वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, विच ऑकर्स इज द इंफेक्ट ऑफ द लार्ज लीफ। और इंसुलिन और ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन करता है कौन, पैनक्रियास, जिससे कि बीटा सेल्स बन सकें और वो हमारा जो ग्लूकोज आ रहा है उसको ब्रेक डाउन करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकें। इट इज मेड ऑफ द मेमोरीज एक्निस स्मॉल ग्लैंड ऑफ द कंटेनर विच कन्वेंसी। मेनली जो पैनक्रियास का काम होता है, जो एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, न्यूक्लियस, जितने भी हमारे जो फैट, लिपिड, उनका तोड़ने का काम बेसिकली करती है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर करें। थैंक यू।